ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। इसीलिए मैं तुम्हें यह शुभ संदेश देने आया हूं कि तुम्हारे पूर्व जीवन के सभी नकारात्मक कर्म अब समाप्त हो चुके हैं। अब तुम्हारे जीवन में एक नया और पवित्र अध्याय आरंभ होने जा रहा है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा कठिन समय अब समाप्त हो चुका है। तुमने अपने सभी पूर्व कर्मों का फल भोग लिया है। इस यात्रा के दौरान तुमने कई उतार चढ़ाव देखे, हताश भी हुए और मुझसे क्षमा भी मांगी, लेकिन तुम्हारी अटूट श्रद्धा और धैर्य ने तुम्हें हर परीक्षा में सफल बनाया। मैंने तुम्हें जितनी भी कठिनाइयां दी, तुमने उन सभी को दृढ़ संकल्प के साथ पार किया है। अब तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा आने वाला है। मेरे प्रिय भक्त, मैंने तुम्हें जो भी जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाने चाहे, तुमने उन्हें हृदय से ग्रहण किया और अपने अनुभवों से सीखते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहे। तुम्हारी यह यात्रा न केवल तुम्हें मजबूत बनाई, बल्कि तुम्हें सच्चे ज्ञान और आत्मशक्ति का एहसास भी कराया। अब तुम्हारा मार्ग उज्जवल है और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी इस सफलता पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। इस यात्रा के दौरान तुम्हारे भीतर कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। तुमने जीवन के कठिन समय को सहा, कई बार टूटे और मेरे सामने अपने दुखों को आंसुओं के साथ व्यक्त किया। तुमने अपने कर्मों के लिए क्षमा भी मांगी और तुम्हारी सच्ची प्रार्थना ने तुम्हें और अधिक मजबूत बना दिया। अब तुम एक नए प्रकाश की ओर बढ़ रहे हो, जहां तुम्हारा भविष्य उज्जवल और शुभ है। अगर तुम्हें महादेव जी पर अटूट विश्वास है, तो कमेंट में 999 टाइप करके अपनी स्वीकृति प्रदान करो और उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। महादेव तुम्हारे जीवन में अपार सुख और समृद्धि प्रदान करें। मेरे प्रिय भक्त, जीवन में कभी कभी हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं। बुरे रास्ते हमेशा आकर्षित करते हैं, लेकिन तुम्हें अच्छे और बुरे कर्मों के बीच का अंतर समझकर सही निर्णय लेना चाहिए। मैंने तुम्हें कई मार्ग दिखाए हैं कि तुम अपने जीवन के हर मोड़ पर सोच समझकर सही राह चुन सको। याद रखना, हर कठिन समय में धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेना ही सच्ची शक्ति है। मेरे प्रिय भक्त, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का सबसे बड़ा प्रतिबिंब उसका दृष्टिकोण होता है। जैसा दृष्टिकोण तुम आज अपनाओगे, वैसे ही तुम्हारे मार्ग पवित्र और सरल बनते जाएंगे। तुम्हारी सोच जितनी सकारात्मक और श्रेष्ठ होगी, उतना ही उत्तम तुम्हारा कर्म होगा। जब भी तुम्हारा मन किसी नकारात्मक या बुरी चीज की ओर आकर्षित हो, तो तुरंत शुभ और श्रेष्ठ विचारों का स्मरण करो, ताकि तुम किसी गलती से बच सको। किसी भी कार्य को करने से पहले यह अवश्य विचार करो कि क्या वह मार्ग तुम्हें सत्य और धर्म की ओर ले जा रहा है। याद रखना, तुम्हारा एक सही चुनाव ही तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करता है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें मार्गदर्शन देता रहूंगा। मेरे प्रिय भक्त, इसी कारण मैं बार बार तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता हूं, तुम्हें संकेत देता हूं और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता हूं। जब भी तुम दुविधा में होते हो, मैं तुम्हारे हृदय में सत्य की ज्योति प्रज्वलित करता हूं, ताकि तुम सच्चे मार्ग का चयन कर सको। याद रखना, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा मार्गदर्शन करने और तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए। मेरे प्रिय भक्त, जो मेरी बात को समझकर तुरंत अपने मार्ग को सकारात्मक बना लेते हैं, उनके जीवन में सुख, समृद्धि और आनंद का आगमन होता है। मैं उन्हें प्रेम पूर्वक सही दिशा दिखाता हूं और उनका कल्याण करता हूं। परंतु जो व्यक्ति मेरे प्रेम से समझाने पर भी नहीं समझते, वे मेरे दंड के भागी बनते हैं। ऐसे लोग कठोर परीक्षा का सामना करते हैं और अपने जीवन में कष्ट उठाते हैं। यह दंड उनके सुधार के लिए होता है, ताकि वे अपनी भूलों को पहचानें और सत्य के मार्ग पर लौट सकें। इसलिए सदा अच्छे कर्म करो, सही राह पर चलो और मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में बनाए रखो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रिय भक्त, जब तक कोई व्यक्ति अपने भ्रमित मार्ग से बाहर नहीं आता और सत्य का चयन नहीं कर लेता, तब तक उसे कष्ट सहना पड़ता है। परंतु जब वह अपने पापों का प्रायश्चित्त कर लेता है, तब मेरी कृपा उस पर बरसती है। आज तुमने इस कठिन यात्रा को सफलतापूर्वक पार कर लिया है और पुनः सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हो।
इसलिए मैं भेद रूप में तुम्हें अपना मनचाहा वरदान देना चाहता हूं। तुम्हारी जो भी इच्छा है वह अगले 24 घंटे में अवश्य पूरी होगी। सदैव सत्य के मार्ग पर चलते रहो, अपने से जुड़े सभी लोगों का भला करो, क्योंकि यही सबसे बड़ा धर्म है। नेकी की राह कभी मत छोड़ना, सत्य ही तुम्हें परम कल्याण की ओर ले जाएगा। तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि से भर जाए, यही मेरा आशीर्वाद है। सदैव खुश रहो, महादेव तुम्हारे साथ हैं।